हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भगवद गीता तेना मूળ રૂપમાં અધ્યાય 1 કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ। શ્લોક સંખ્યા 31। શ્રી શ્રી ગુરુ શ્રી શ્રી ગૌરાંગ અને જગતગુરુ શ્રી પ્રભુપાદની કૃપાથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। न च श्रेव अनुपश्यामि हत्वा सजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अनुवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करके न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज, पूरी तरह भ्रमित हो चुका है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। तो लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि हमें हमारे जीवन की जो गति है वो जब विष्णु या कृष्ण की तरफ नहीं होती तो हम हमारे जीवन में हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो अर्जुन अब पूरी तरह भ्रमित हो चुका है और वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरफ से अर्जुन है वो पूरी तरह भ्रमित हो चुका है, क्योंकि अर्जुन है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना। तो अर्जुन उस कर्तव्य को भी भूल जाता है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं जो मरने के बाद सद्गति को प्राप्त होते हैं। एक तो वो क्षत्रिय जो युद्ध में जिनकी मृत्यु होती है और वो अपनी मृत्यु के बाद ऊपर के लोकों में जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी सब जिम्मेदारियों का त्याग किया है। वो गैर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपना सारा जो कर्तव्य है वो समाप्त करके अपना जो मन है वो पूरी तरह भगवान में जो लगा चुके हैं, वो लोग भी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, वैसे ऊंचे लोक में वो लोग भी जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने दुश्मनों को भी मारना नहीं चाहता। इस युद्ध में बहुत से लोग ऐसे थे जो अर्जुन के स्वजन नहीं थे, लेकिन अर्जुन उनको भी मारना नहीं चाहता, क्योंकि अर्जुन यहाँ बोल रहा है कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है कि मैं उनको मारूं। ये तो यही बात हो गई कि कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे जब भूख लगेगी तभी मैं खाना बनाऊंगा, अभी से क्यों मैं मेहनत करूं। तो ये अर्जुन के अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें दिखाता है। देखिए, अर्जुन है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय को हमेशा राज्य है वो चाहिए। क्षत्रिय को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कोई न कोई राज्य तो चाहिए, और यहाँ अर्जुन के पास कोई राज्य नहीं था। एक राज्य था, वो भी कौरवों ने उनसे छीन लिया था ध्रुत क्रीड़ा करके, और सारी शर्तें ध्रुत क्रीड़ा की पूर्ण होने के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को वो राज्य है वो नहीं दिया।
तो अर्जुन के जो खोया हुआ राज्य था वो वापस लाने का एक ही रास्ता था और ये युद्ध था, और इसकी जवाबदारी से भी अर्जुन क्या है, वो पीछे हट रहा है। इस श्लोक को और अगर हम बारीकाई से देखें तो हमारे जीवन में भी दो प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, एक भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भौतिक जिम्मेदारियां तो हम बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, हम जॉब करते हैं, हम पढ़ना लिखना करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो वो सब तो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है, बहुत से लोगों को तो यही मालूम नहीं है कि हमारी आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो हमें ये भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें निभानी चाहिए। जैसे एक ट्रेन का उदाहरण लें, ट्रेन हमेशा दो पटरी पर चलती है, तो ऐसे हमें भी भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक जिम्मेदारी, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो एक दिन क्या है, ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर हमेशा हमारे साथ नहीं आने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरह से निभाएं। तो आध्यात्मिक जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? तो भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप रोज़ कम से कम 108 बार भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नियमित रूप से आप भगवान का नाम है वो लीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत सारा फर्क है वो आप महसूस करेंगे। हरे कृष्णा।